वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार सोचिए कि अगर आपके पास दूध है, एक कटोरे में दूध है और उसमें एक बूंद में अगर गंदा पानी डाल दूँ, क्या आप उसमें पीना पसंद करेंगे? शायद नहीं। अगर मैं उसमें 4 बूंद डाल दूँ तो आप पीना पसंद करेंगे? नहीं। तो 1 बूंद हो, 4 बूंद हो या उसमें मैं आधा दूध या आधा गंदा पानी मिला दूँ, आप शायद तब भी पीना पसंद करेंगे। पर आप उधर ही सोचिए, अगर आप गंदा पानी लें और गंदे पानी में 1 बूंद दूध की डाल दें तो आप पिएंगे? नहीं शायद। अगर एक बूंद की जगह मैं आधा आधा कप फिर से गंदे पानी में दूध मिला दूँ तो भी नहीं पिएंगे शायद। मैं 90% भी दूध में गंदा पानी मिला दूँ, आप तब भी नहीं पिएंगे। मैं आपसे ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? मैं आपसे इसलिए ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, यानी कि कोई भी आदत जो आप बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको जिम जाना है, आपको फिटनेस पे काम करना है, आपको इन्वेस्टिंग पे काम करना है, आपको अपने ऊपर कोई भी अच्छी आदत डालनी है, जब आप उसकी आदत बना रहे होते हो और ज़रा सा एक दिन आप जब मिस करते हो तो ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपने दूध में एक बूंद गंदा पानी डाल दिया। अब आप सोचो एक बार कि गंदे पानी में चाहे आप जितना भी दूध मिला लो, आप नहीं पी सकते। और इसी तरीके से एक दूध में आप एक बूंद भी गंदा पानी मिला लो तो वो उसमें कितना बुरा इफेक्ट डालती है। इसी तरीके से आप जब भी कोई आदत डालते हो, आप जब एक दिन ड्रॉप लेते हो, एक दिन का कोई रेस्ट लेते हो, या फिर आप कहते हो कि यार आज मेरा ना चीट डे, आज मेरा रेस्ट डे है, आज मैं कुछ नहीं करूँगा या 1 महीने रेस्ट नहीं करूँगा। याद रखिए कि जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो जब आप अपने आप को बना रहे हो, तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो बड़ा इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो अगर आप बहुत सारा पैसा जोड़ रहे हो अपने लिए कि यार धीरे धीरे मुझे अपना बड़ा कॉर्पस बनाना है सो दैट आई कैन अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम इन द लेटर ऑन इन लाइफ, तो आप सोचो कि एक दिन, एक महीना जो आप गैप करते हो वो आपको कितना बड़ा इफेक्ट देता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब भी आप बहुत बड़ा कॉर्पस बनाते हैं और जब भी आप बीच में एक भी बार आपने स्किप किया तो वो आपका दूसरा स्किप होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। यानी कि आपने 1 महीने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया या फिर आप एक दिन जिम नहीं गए, तो आप एक बार उन लोगों से पूछिए जो एक दिन जिम नहीं जाते, तो उनका अगले दिन जिम जाना कितना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये मोस्टली अगर आप एक दिन जो रेस्ट लेते हैं, आप जिम नहीं जाते, तो अगले दिन आपका जिम जाना 70% तक कम हो जाता है। 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अगले दिन जिम नहीं जा सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस मोमेंटम को हिला देते हैं, हम उस रूटीन को हिला देते हैं, उस रिदम को हिला देते हैं, और उस मोमेंटम रिदम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं। इनफैक्ट हर चीज़ लाइफ में मोमेंटम है। अगर जब भी आप कोई चीज़ काम स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जब आपको वो आदत हो जाती है, जब आप इसको यूज्ड हो जाते हो, फिर आप उसमें आराम से वो काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम ही जाते हो या तो 5 दिन जिम जाओगे, आप तो छठवें दिन भी आपके लिए आसान होता है। आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए 7, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने आपने इन्वेस्ट कर दिया, 7वें महीने भी आपके लिए एक रूटीन बन जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। बट आप जब भी 1 महीना भी स्किप करते हो इन्वेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगले दिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अगला महीना वो बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो मोमेंटम के साथ आप खिलवाड़ कर देते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम से ही हर चीज़ बनती है। आप सोचो किसी चीज़ को अगर आप पुश करते हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्हील को पुश करते हो, कोई बड़ा सा व्हील है, आप उसको पुश करते हो, तो पहली बार जब आप पुश करोगे तो कितनी ताकत लगेगी? बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, सॉरी कम नहीं, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। जब वो व्हील मूव कर रहा है तो आपको सिर्फ हल्का सा टच करना है और वो व्हील दोबारा मूव करता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने पहला पुश दिया था उसमें कितनी ताकत लगी थी। अब आप सोचो कि जब आप हल्का-हल्का उसका हाथ फेरते आ रहे हो उस व्हील पे, वो व्हील उसी मोमेंटम के साथ, उसी स्पीड के साथ चलता जाता है। तो अब आप ये सोचो कि जब आपका मोमेंटम चालू होता है, जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हो, तो उस चीज़ पे काम करना और आसान होता है जब आप दोबारा उसको रोक के दोबारा स्टार्ट करते हो। ये सबसे मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ भी ये है कि अगर मैं लगातार कंटेंट बना रहा होता हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगता या बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हाँ यार वीडियो बना रहा है। पर जब भी मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ या कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेता हूँ या किसी चीज़ में जाता हूँ, फिर वीडियो बनाना, फिर बैठना, फिर सारी चीज़ें करना इतना मुश्किल लगता है जैसे कि पता नहीं क्या। तो यही होता है जब आप मोमेंटम के साथ खिलवाड़ करते हो। आप किसी भी चीज़ में जब काम कर रहे हो लगातार, तो वो लगातार काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो फ्लो के साथ चल रहा होता है। तो आपको हमेशा उस फ्लो के साथ बने रहना है, और जब तक आप उस फ्लो में नहीं आएंगे, आपको कंपाउंडिंग के मज़े ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। याद रखिए कि जब आप फ्लो में
रहते हैं तो आपका जो आसान जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप लगातार वो एक ही लोहे पे हथौड़ा मारते आ रहे हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि आप किसी लोहे पे हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा मारते तो लोहा लाल होता जाता है लाल, पर जब वो लाल हो जाए तो आपको लगातार हथौड़ा मारना है अगर उसको शेप देना है तो। अगर आप जैसे ही उसमें थोड़ा सा रुक जाओगे तो फिर आपको दोबारा उसको लाल करने के लिए दोबारा उसकी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो अपनी लाइफ में हम हर जगह ये करते हैं कि मोमेंटम को बार बार तोड़ते हैं। अगर हमें सिगरेट नहीं पीनी या किसी आदत से हमें बाहर आ रहा है तो हम बार बार छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर उसके मूव कर जाते हैं। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा दोबारा एक मोमेंट है जिसमें हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सा कहते हैं आज रेस्ट नहीं लेते, आज जिम नहीं जाते। एक छोटा सा मोमेंट हम बोलते हैं चल यार आज सिगरेट पी लेते हैं, इतने महीनों से मैं सिगरेट पी, एक सिगरेट में क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, एक सिगरेट में कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे इस बात को एडवाइस भी करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि कभी कभी इंडल्जेंस इज कम्प्लीटली ओके, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं किसी वजह से अपने आप को एक्सक्यूज़ देता हूँ कि चल मैं आज जिम नहीं जाता, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, चलो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज लग रही है तो मैं जिम नहीं जाऊँगा, आज मुझे जुकाम है। पर बात यह है कि कभी ना कभी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ मिलेगी, और एक दिन आपने अगर ब्रेन को एक्सक्यूज़ दे दी तो अगले दिन ब्रेन आपको एक अंबार एक्सक्यूजेस का एक अंबार लेके आपके सामने बैठ जाता है कि भाई इसलिए भी नहीं जाना, इसलिए भी नहीं जाना, इसलिए भी नहीं जाना। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब तो बहुत बड़ी आपदा है, तब तू कल छोटी सी बात पे नहीं गया तो अब तो जिम जाना ही नहीं चाहिए तुझे भाई, अब तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यही एक्सक्यूज़ आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपको धक्का देना होता है। इस एक्सक्यूज़ को बहुत मुश्किल काम होता है ये धक्का देना एक्सक्यूज़ को, और उसको माइंड को समझाना कि भाई ठीक है, जो आई एम बिगर देन योर एक्सक्यूजेज, आई एम बिगर देन द माइंड। ये बोलना अपने आप से बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने वो मोमेंटम तोड़ दिया। जब आप मोमेंटम में रहते हो, आप लगातार काम कर रहे हो तो वो आसान होता है, क्योंकि आप ब्रेन लगातार चिक 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 नहीं कर पाता जब आप किसी काम पे लगातार काम कर रहे हो। तो पर जब आप मोमेंटम तोड़ते हो तो ब्रेन आपका दोबारा हावी हो जाता है एक्सक्यूजेस के साथ कि अब तो भाई ये आया लपेटे में, अब हम इसको एक्सक्यूज़ देंगे कि क्यों तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा सारा कहने का मतलब ये है कि आपका एक दिन जिस दिन आप जिम नहीं जाते, एक महीना जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक दिन जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते, एक दिन जब आप वो किताब नहीं पढ़ते जो आप पढ़ना चाहते हो, एक दिन जब आप सिगरेट पी लेते हो दोबारा, एक दिन जब आप शायद शराब पे अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते कि चल ठीक है कोई नहीं यार, मुझे अपनी दोस्ती भी तो नहीं छोड़नी, अपने दोस्तों के साथ भी रहना है, इन्जॉय भी तो करना है लाइफ। एक दिन जो आप अपना करते हो, आप देखोगे कि उस एक दिन की वजह से आप लाइफ में काफ़ी पीछे चले जाते हो। जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलने वाला होता है उसमें आपको बहुत पीछे चले जाते हो। इनफैक्ट जितने भी बड़े हाई अचीवर्स हैं वो एक दिन भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यू टॉक अबाउट एनीबडी, आई वाज लिसनिंग टू जॉन अब्राहम सेड कि मैंने मीठा सालों साल से नहीं खाया, पता नहीं कितने साल, 8-10 साल 15 साल बता रहा था वो कि मैंने मीठा खाया ही नहीं, मैंने मिठाई खाई ही नहीं। द आइडिया इसकी तुम्हें लगता होगा ये बहुत इंसेन है, ये पागलपंती है, पर आइडिया इसकी एक दिन जब वो मीठा खाएगा उसको लगेगा कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद वो फिर दोबारा थोड़ा सा मीठा खा लेगा और दोबारा मीठा खा लेगा। और यही मेरे साथ भी हुआ था कुछ टाइम पहले जब मैंने शुगर छोड़ी। 4 महीने तक मैं बहुत बढ़िया चला, 3-4 महीने मैंने बिल्कुल शुगर नहीं खाई, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो शुगर खाई है उसके बाद मेरी टेस्ट बड्स कहने लगे कि थोड़ा शुगर तो होता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पास अंबार आ गया एक्सक्यूज़ेस का। मुझे वो सारे दोस्तों की बातें सुनाई देने लगी जो मैं पहले अवॉइड करता था, इग्नोर करता था, पर अब वो सारे दोस्तों की बातें भी मुझे सुनाई देने लगी जो हमेशा बोलते थे कि अरे थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए यार, तू यार ये है इसके फ़ायदे जो पहले वो बताते थे मुझे शुगर के, यार इतने फ़ायदे भी तो होते हैं, शुगर के फ़ायदे भी। अब वो मुझे फ़ायदे शुगर के बहुत अच्छे लगने लगे और मुझे लगा हाँ यार थोड़ा बहुत खाना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड ईटिंग शुगर, थोड़ा थोड़ा सही, पर मैं तब भी वो शुगर दोबारा खाने लगा। और मुझे लगा कि शायद मेरा जो वो था स्टैमिना था, जो मेरा वो हुआ था मोमेंटम बना था, जो मेरा दृढ़ निश्चय था, वो थोड़ा सा ख़राब तो हुआ है इसकी वजह से। और फिर से मैं थोड़ा थोड़ा शुगर खाने लगा। हालांकि आई एम स्टिल अवॉइडिंग शुगर एट लार्ज। मैं कभी कभी शुगर लेता हूँ, मीठी चाय लेता हूँ, बस दैट्स इट। आई डोंट नीड चॉकलेट, आई डोंट नीड एनी थिंग विच कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर। आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी मिठाई नहीं खाता मैं, कुछ भी चीज़ में शुगर नहीं खाता। आई जस्ट सिप अ कप ऑफ टी जो मुझे अदरक वाली चाय के साथ
चीनी के साथ पसंद है तो मैं वो ले लेता हूँ, पर बात ये है कि मैंने वो भी छोड़ दी थी। तो आइडिया ये है कि मैं एक दिन कमज़ोर हुआ और मेरे पास सबकी जो दलीलें हैं, सारे दोस्तों की, घर वालों की, दुनिया की, समाज की, सब आने आने लगी और मेरा ब्रेन मानने लगा कि हाँ यार ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है कि आपका एक दिन जिस दिन आप कमज़ोर पड़े, आपको बहुत दिन आपकी मेहनत को पीछे ले जाता है। तो वही एक दिन जब आप कमज़ोर पड़ेंगे, याद रखिएगा, जब भी आप कमज़ोर पड़ने वाले हो, जब भी आप अपने गिव अप करने वाले हो, जब भी आपको लगे कि आज जिम नहीं जाते, जब भी आपको लगे कि आज इन्वेस्टमेंट ना करके इस पैसे को हम कहीं ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, याद रखिए आपका एक महीना जिस दिन आप कमज़ोर पड़ रहे हो, एक दिन जब आप जिम नहीं जा रहे हो, आपको आपके महीनों पीछे ले जाता है, आपका मोमेंटम तोड़ता है, आपकी जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो लाइफ में, उसको बहुत ज़्यादा बैडली इंटरफेयर करता है, इम्पैक्ट करता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी चीज़ पर दृढ़ निश्चय है, आपको कोई काम कर रहा है और आप लगातार काम कर रहे हो, तो उसका मोमेंटम मत टूटने दीजिए। और किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, जब आपने कर लिया डिसाइड कि ये करना है तो करना है, आप गिव अप मत करिए। और चाहे कुछ भी हो, चाहे दोस्त छूटे, चाहे दुश्मन, बट आपको अगर आपने कोई डिसाइड किया दैट यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बिकम stronger than your mind, then you have to kick mind like crazy and let the mind wander about, let the mind say anything to you। आपको बोलना है माइंड से that I don't give a damn, I stand strong still with my decision। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया उस वीडियो को सुन के। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल कीप ऑन मोटिवेटिंग एंड आई विश you that you people all thrive to your greatest potential and have lot of amazing journey in life. So that's it for this video. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.